So hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing well. So आज हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है, तो आज आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 9th क्लास का ज्योमेट्री स्टार्ट किया था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने लाइंस एंड टाइप्स ऑफ लाइंस हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। उस समय कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से क्लास आगे नहीं जा पाया था। तो अभी हम लोग एंगल्स की ओर जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और फिर से आप लोगों को एक बार 79 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो नाउ स्टार्ट द क्लास। उसमें आ रहा है तो क्लास 9 का हमने ज्योमेट्री देखा था बच्चों पिछली क्लास में। ज्योमेट्री ठीक है, क्लास 9 का वैसे सभी लोग देख सकते हैं इसे, जूनियर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसे। क्लास 9 का हमने डिस्कस किया था लाइंस एंड टाइप्स ऑफ लाइंस। ये हमारा हो गया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स। क्या डिस्कस करेंगे? एंगल्स। सो यहाँ पे सभी को पता होगा कि एंगल्स क्या होता है बच्चों। जैसे कि मैं एंगल्स का एग्जांपल दूं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को पता होगा एंगल्स क्या है, बट एक बार बेसिक देखना जरूरी है बच्चों। तो एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल्स हमारा देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे एक रे लिया, ठीक है, एक यहां पे लिया ऐसे, ठीक है। एक हो गया हमारा इनिशियल और एक हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। ये हमारा हो गया इनिशियल आर्म और ये हो गया फाइनल आर्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है बच्चों यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल्स, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स, ठीक है। अभी एंगल्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंगल्स बहुत से टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट बात करूं मैं, पहला है ना, पहला होता है हमारा राइट एंगल। क्या होता है बच्चों? राइट एंगल, है ना। और राइट एंगल दैट मीन्स कि कितना? एडजेक्ट 90 डिग्री, है ना। कितना? एडजेक्ट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। सो एक बना के मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे राइट एंगल। एक रे मेरा ऐसे जाएगा और एक ऐसे, है ना। ये हमारा क्या होता है बच्चों? और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, दैट मीन्स एडजेक्ट 90 डिग्री। दूसरी बात करें बच्चों अगर, तो दूसरा हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की अगर बात करें तो वो क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, है ना। अब लेस देन 90 डिग्री यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। एक ऐसे मैंने लिया ये, और जरा सा 90 डिग्री से क्या होगा? ये झुका हुआ होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। मोर देन लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एंड एडजेक्ट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। यहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे बात करें अगर हम लोग तीसरी एंगल की, तो होती है हमारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सी एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में हमने ऐसे एक रे लिया, ठीक है। हमने एक ऐसे रे लिया और इस रे को एक्सटेंड किया बच्चों ने 90 डिग्री से, क्या किया? एक्सटेंड किया। तो वो हमारा क्या हो गया? मोर देन 90। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक्सटेंड हो रहा है, एंड ये क्या है? मोर
मोर देन 90 डिग्री, है ना, मोर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप यहां तक आप लोग समझ पा रहे हो। टाइप्स ऑफ एंगल्स की में 3 हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना, ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन एंगल। जैसे ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो हमारा वो इनिशियल और फाइनल आर्म जो था हमारा एक्स एक्सिस ऐसे जो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में था, ठीक है, वो पूरा एकदम रोटेट होके पूरा कितना हो गया है, एक स्ट्रेट लाइन के, है ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ पे बन रहा है 180 का, कितना डिग्री, 180, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमारा चौथी हमारी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल्स। क्या होती है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का बच्चों 3 केस होता है, तभी उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट है। उसका क्या होता है, तो देखिए, जैसे यहां पे मेरा एक गया रे, है ना, एक रे मेरा ऐसे जाएगा और एक रे बीच से जाएगा, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्म, है ना, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इसे आर्म कहते हैं हम लोग, है ना। और ये जो होगा ये हमारा कॉमन आर्म होगा। क्या होगा ये, कॉमन आर्म, ठीक है। और ये हमारा वर्टेक्स, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स, आप इसे कुछ भी दें, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जब हमारा दो रे हमारा जा रहा है ना, और जो कॉमन आर्म है वो दोनों जो रे जा रहा है वो उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये केस एकदम होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो एंगल वर्टेक्स एंगल, ठीक है। ये इसमें 3 केस होता है, वो आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग समझ गए, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स, है ना, जो कि कॉमन होता है। ये इसमें सब में क्या है, ये जहाँ पे सब लाइन जहाँ सभी रेज आके मिलती हैं वो क्या कहलाती है बच्चों, वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, चले आगे। आगे बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल, कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर बात करें बच्चों, तो वहां पे क्या होगा कि द सम ऑफ टू एंगल्स is always 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे लिख दे हम लोग, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आगे हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जहां पे दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, the sum of two angles is always 180 degree, that is called supplementary angle, that is angle A plus angle B बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। एंगल्स में हम लोग कितने एंगल्स की बात की है बच्चों, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एडजेसेंट एंगल्स,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा ये टफ है नहीं, बहुत ही इजी है ये। ठीक है भाई, ये बेसिक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, मोर अबाउट एंगल्स की बात करें, अगर मोर अबाउट एंगल्स की अगर बात करें, है ना, जो हमारा यहाँ पे चैप्टर में भी काम आने वाला है ये चीज, मोर अबाउट एंगल्स। तो वो क्या होता है, ठीक है, देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे दो पैरेलल लाइन जाएगा, क्या जाएगा, दो यहाँ पे हमारा पैरेलल लाइन जा रहा है। देखिए पैरेलल लाइन बताया था मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में, पैरेलल लाइन क्या होता है, दो पैरेलल लाइन हमारा जा रहा है और इस दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल यहाँ से काटती है बच्चों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसे हमने, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, और ये दो लाइन का नाम मान लीजिए मैंने दिया एल एंड एल। ठीक है, और इसे मान लीजिए मैंने पी दे दिया। तो दो लाइंस पैरेलल है और उस पे एक ट्रांसवर्सल गिराया मैंने, ट्रांसवर्सल पी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल, है ना। ट्रांसवर्सल क्या करता है बच्चों, एंगल्स को क्या करता है, काटता है ना, बीचा बीच मतलब काट देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है बच्चों, तो वहां पे 8 तरह का एंगल्स फॉर्म होता है। कितना, देखिए एक एंगल यहां फॉर्म होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हमारा टोटल एंगल्स यहाँ पे 8 तरह के एंगल्स फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एंगल का मैंने नाम दे दिया बच्चों 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे 8 तरह का एंगल फॉर्म हुआ, मैंने इसे नाम दे दिया बच्चों एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्स जो बनेगा वो कैसा कैसा एंगल्स बनेगा, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है, वर्टिकली एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का एंगल्स हम लोग का बनने वाला है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एंगल 1 एंड एंगल, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे मोर अबाउट एंगल्स की अगर बात कर रहे थे, तो उसमें क्या बात कर रहे थे कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जब कट करता है बच्चों, तो वहां पे 8 तरह का एंगल्स फॉर्म होता है, जिसमें से वो एंगल्स ये है, एक होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 हमारा क्या है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स। ठीक है, और एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है हमारा, ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है हमारा, कॉरेस्पॉन्डेंस, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है हमारा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम आगे की, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है बच्चों, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारा एंगल 1 और एंगल 3 हमारा वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 और एंगल 2 हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए एंगल 3 जो है ये वाला एंगल, एंगल 5 का ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, एंगल 3 एंगल 5 का ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब आपको अगर मैं एक बात बताऊं, तो जैसे यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो सम होता है ना, ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो एंगल का सम होता है ना, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ द सेम साइड of a transversal is 180 डिग्री। ठीक है, या फिर सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं आप लोग इसको। जैसे यहाँ पे देखिए आपका सेम साइड, मैंने जैसे बोला तो सेम साइड ट्रांसवर्सल का आपका इंटीरियर में अगर बात करूं मैं इंटीरियर की, तो एंगल 3 और एंगल 6, इंटीरियर की बात करूं मैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह सेम केस एक्सटीरियर के साथ भी होता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए सम ऑफ टू
इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। और दूसरा होगा सेम एक्सटीरियर के केस में भी, है ना, एक्सटीरियर के केस में भी सेम होगा बच्चों। जैसे एक्सटीरियर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल पूरा क्लियर हो गया, मोर अबाउट एंगल्स, ठीक है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। राइट, यहाँ पे सारा एंगल्स हमने कंप्लीट किया आज, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। लीनियर पेयर क्या देखेंगे बच्चों हम लोग, लीनियर पेयर, है ना। देखिए क्या होता है लीनियर पेयर। ये हमारा एक लाइन है, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, एक रे स्टेंड किया। इस पे हमने मान लीजिए एक रे स्टेंड किया यहाँ पे, इस पे हमने एक रे यहाँ पे स्टेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए ओ बी, है ना। ए ओ बी मेरा एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जिसपे एक मेरा मान लीजिए सी नाम का क्या गिरा हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन मैंने गिराया, रे स्टेंड करवाया मैंने इस पे, ठीक है। और जब एक स्ट्रेट लाइन पे जब रे स्टैंड करता है तो वहाँ पे दो तरह का एंगल बनता है बच्चों, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। जैसे कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या बनेगा बच्चों हमारा, यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या एंगल्स में। राइट एंगल क्या देखा हमने, राइट एंगल जो एग्जैक्ट कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। कितना एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कितना, एग्जैक्ट 90 डिग्री, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल सॉरी, ठीक है। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल। उसके बाद हमने क्या देखा था, ऑब्ट्यूज एंगल, जो क्या था, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। और हमने एडजेसेंट देखा, जिसका हमने 3 केस देखा कि जो हमारा कॉमन आर्म होगा उसके अपोजिट दोनों साइड जा रहे होंगे वो हमारा, और उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा, वो हमारा एडजेसेंट एंगल्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें दो एंगल का सम क्या हो रहा था, 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस में निकाल के भी दिखाऊंगा, x का कॉम्प्लीमेंट्री y, y का कॉम्प्लीमेंट्री x, ठीक है। x का सप्लीमेंट्री y, y का सप्लीमेंट्री x, ये हम क्वेश्चन में जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री देखा हमने, कॉम्प्लीमेंट्री देखा हमने, ठीक है। उसके बाद मोर अबाउट एंगल्स में हमने क्या देखा कि जब दो पैरेलल लाइंस होता है वहां पे क्या होता है, ट्रांसवर्सल उसे काट रही होती है, और वहां पे 8 तरह का एंगल्स फॉर्म होता है। वो एंगल्स आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को आगे जाके आप क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स जब बनाएंगे तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आगे प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे हमने दो की पॉइंट्स की बात की बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हमारा लाइंस एंड एंगल्स का जो बेसिक था बच्चों वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।